फ्रेंड्स, ये स्मॉल वीडियो है। इसमें जस्ट मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि कैसे मार्केट इज़ ए फॉरवर्ड लुकिंग मशीन, और जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ या पैड ग्रोथ आती है तो मार्केट कितना बुरी तरह पिटाई करता है, मतलब कितना बुरी तरह पनिश करता है उसको। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं केस स्टडी पे। आज पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, फ्लोट ऑन द टॉप कर दूं मैं यहाँ पे। टिप्स म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में। इसके रिज़ल्ट आए, आज ही रिज़ल्ट आए इसके। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए इसका जो रिवेन्यू ग्रोथ है 11% आई, और एबिटा ग्रोथ भी आई थिंक अराउंड अराउंड 9% के आसपास ऑपरेटिंग। ठीक है, सॉरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखें तो 14% के आसपास। एबिटा मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन रिड्यूस हुई हैं। हाफ ईयरली में हम कंपैरिजन करें तो 3.6%। तो देखो फ्रेंड्स, मतलब कैसे ये कंपनी ग्रो करती थी, 20-30% से ग्रो करती थी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मैं आपको पुराना डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ईयर ऑन ईयर भी हम देखें तो इसमें 22-23 के बाद 30%, 37%, 30%, 28%। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हम देखें यहाँ पे तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स कंपैरिजन करें तो लगभग 30%, 25%, 20% ऐसे चला था। अभी आए 11%। प्रॉफिटेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी जंप कर रही थी। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देखोगे, वाई ओ वाई प्रॉफिट ग्रोथ आए इसके, मतलब स्टार्टिंग में तो आप 22 से 24 तक देखोगे तो बहुत तेज़ी से जंप कर रहा था ये। 50%, 70%, 90%, 41%। उसके बाद रिड्यूस हुआ 21%, 28%, 19%। फिर अभी 5%, 10% में आ गया प्रॉफिटेबिलिटी। तो आई होप मैं इतना सिर्फ आपको डाटा बताया हूँ। चार्ट स्ट्रक्चर का आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा होगा इसका चार्ट स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स देखो, आ, हम जब देख रहे थे अराउंड अराउंड 22 से 24 तक का चार्ट देखते हैं, जब इसमें रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही थी। देखो 22-23 से हम देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर ये है इसका चार्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद जब ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, ठीक है, या पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, रिवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग्स की ग्रोथ जब थोड़ा सा पॉज हुई है, तो आप देखोगे पहले तो डाउन ट्रेंड आया, फिर बहुत समय तक ये एक बेस बनाया हुआ था। ठीक है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ अगर पॉजिटिव ट्रिगर होंगे तो ठीक है, ये तो अपसाइड वरना डाउन साइड। तो अभी जो है, जैसे ही सेल्स, रिवेन्यू, अर्निंग्स में ग्रोथ में कम आया तो मार्केट उसको पहले ही पनिश कर दे रहा है। आप देखो यहाँ पे, यहाँ कहीं पे इसका मतलब रिवेन्यू अर्निंग्स डिक्लेरेशन समय चल रहा होगा। मार्केट एक्सपेक्ट किया, मार्केट इज़ ए डिस्काउंटिंग मशीन, डाउन ट्रेंड की ओर गया, फिर वापस बेस बना रहा है, बेस बना रहा है। यहाँ पे रिड्यूस हुई है ना, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ या अर्निंग्स ग्रोथ दोनों में। तो डाउन ट्रेंड बना हुआ है, चार्ट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड बना हुआ है। और अभी मार्केट का कंडीशन ऐसा है कि मतलब जिसने भी थोड़ा सा ख़राब रिजल्ट दिए या फिर अर्निंग्स में स्लो डाउन हुआ, सेल्स ग्रोथ में स्लो डाउन हुआ, तो बहुत बुरा पनिश कर रहा है मार्केट उसको। आप देखोगे फ्रेंड्स, थायरो केयर का हमने हाल ही में वीडियो में डिस्कस किया था। थायरो केयर का मतलब 80% वाई ओ वाई प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आई, अर्निंग्स में ग्रोथ आई है। मार्केट ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड किया, आज इसमें जंप आई, अर्निंग्स सॉरी प्राइस एक्शन देखने को मिला। 15% गैप अप में खुला, उसके बाद वापस अपनी जगह पे आ गया। मतलब क्या, मार्केट इज़ अ डिस्काउंटिंग मशीन। देखो, दो तरीके से अपन प्ले आउट कर सकते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ये 2 मिनट का। या तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके रीडिंग कंप्रहेंशन स्किल्स होनी चाहिए कि फॉरवर्ड लुक, हम कैसे फॉरवर्ड लुकिंग करें, मतलब कैसे देखें, कैसे अनुमान लगाएं कि मैनेजमेंट एक तो
क्या बोल रहा है अपनी कमेंट्री में, अर्निंग्स की कौन कॉल आए, रीसेंट कौन कॉल आए, आपको तुरंत आप उसको पढ़ लें या सुन लें। आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन स्किल्स तभी मतलब जब आप बहुत समय तक रीडिंग करेंगे, आप देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसा बात करे, क्या बात करे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अभी इसने बोला से। अब देखो जैसे टिप्स म्यूजिक का तो सेल्स ग्रोथ अर्निंग्स ग्रोथ कम हो गई, 30% से 10-11% हो गई। अब बंदा आके मैनेजमेंट आके थोड़ी बोलेगा कि यार मेरा सेल्स ग्रोथ कम होने वाला है या जो भी हो, तो घुमा फिरा के ही बात करेगा। तो यही समझने वाला गेम है ना। या तो आप रीडिंग कम्प्रहेंशन स्किल्स देखें समझें, या फिर आप चार्ट स्ट्रक्चर को थोड़े से आप स्किल्स बढ़ाएं। चार्ट स्ट्रक्चर भाव भगवान छे, या तो आप प्राइस को ही भगवान माने कि जो प्राइस बोल रहा है अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करें, रिस्क मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप मतलब मतलब फॉलिंग नाइफ को आप कभी कैच ना करें, स्टॉप लॉस डाल के आप एग्जिट हो जाएं। और आप सिर्फ अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग थीम या सेक्टर्स में ही फोकस करें। दो ही तरीके हैं फ्रेंड्स। हाँ देखो जैसे थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़ की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, अभी अब जैसे इन्होंने गाइडेंस दी है 30% के आने वाले 2 साल में, ठीक है। अब अब क्या है, रिजल्ट बहुत अच्छे आए। Q3 थोड़ा सा लीन क्वार्टर रहता है, थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर रहता है ना। अब मार्केट क्या है, मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है ना। और अभी उसको पता है कि Q3 में अभी इतने अच्छे रिजल्ट्स आ गए, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो असर है, वो रिवॉर्ड भी कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि ये बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है या कुछ खराबी है या बिज़नेस अब यहाँ से आगे ग्रो नहीं करेगा। देखो ये कौन कॉल होती है, हमको कन्विक्शन बिल्ड करना है, ठीक है। हम प्राइस एक्शन मूवमेंट पे अगर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते तो हमको कौन कॉल प्रॉपरली रीड करनी है, रीडिंग कम्प्रहेंशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे थायरोकेयर ने भी बताया 30% के आसपास 2 साल में जंप होगी। फिर हम सिंपल सा वैल्यूएशन स्किल्स अपने लगा लें, पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लें। दो ही तरीके हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है मैसेज मेरा। तो जैसे आज के मैं कुछ चार्ट दिखाता हूँ आपको। इस वीक मार्केट में भी कुछ चार्ट्स हैं जो अपनी पोजीशन पे स्ट्रांग, अपनी पोजीशन पे क्या वो तो और ऊपर गए। जैसे टीडी पावर सिस्टम्स का हमने कई बार बात किया है कि ये एआई में चाहे पावर जनरेशन थीम में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, स्टीम इंजन्स वगैरह है ना। तो ये पुल बैक हुआ, बहुत हार्श पुल बैक, लो वॉल्यूम्स के साथ वापस 2 दिन मार्केट मतलब ऐसा चॉपी मार्केट है अभी कि आप हम मतलब कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इस मार्केट कंडीशन में भी इट्स अराउंड 5% 6% अप इन 2 डेज, ठीक है। अब देखो जैसे आप हम यथार्थ हॉस्पिटल की भी बात करें, यथार्थ हॉस्पिटल की भी बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल ने अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला। उसके बाद ये स्टिल अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो डिमांड एंड सप्लाई का चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस नहीं करनी है हमको। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड ओवर एनालिसिस कर लेते हैं। फाइनली पैसा क्या बना के देगा, सप्लाई और डिमांड का रूल ही पैसा। जहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर में ग्रोथ आने वाली है, अर्निंग्स में जंप होने वाली है, तो वहीं इंस्टीट्यूशंस जाएंगे, चीटियाँ वहीं जाएगी जहाँ शक्कर पड़े रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा है, मतलब चार्ट सिंपल चार्ट ही बोल रहा है। चार्ट देखना वो भी मतलब चार्ट की भी एक लैंग्वेज है बोलते हैं। तो हमको हम ये स्किल्स डेवलप करें। और देखो इंस्टीट्यूशंस ने लगातार इसमें अपनी स्टेक बढ़ाई है। रिसेंटली में केडिया, विजय केडिया जी ने भी केडिया सिक्योरिटी से उन्हें उसने भी स्टेक बढ़ाया है। तो बाइंग प्रेशर है, डिमांड है, ठीक है। इसीलिए ये स्टिल्ट बना हुआ है अपनी जगह पे। ये डिमांड एंड सप्लाई का लॉ हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था सिंपल सा छोटा सा वीडियो कि कैसे हम देखें सोचें, मतलब ग्रोथ है, ग्रोथ आने वाली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। मार्केट इज़ अ डिस्काउंटिंग मशीन, इसीलिए उसको पहले से ही रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंड्स ऐसे सोचना चाहिए अपने को अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो। इसी टाइप के वैल्यूबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।